की बे मारी और शंकर भगवान बन गोचो जैतन सुन रे देख मैं दारी और लेकर अवधपुरी में आयो तो देखी दुनिया सारी। अरे शंकर भगवान अवधपुरी की चौपाड़ में अपनी डमरू बजायो अवधपुरी में जब बजरंग को शंकर मदारी बनकर देख दिखायो खेल और जंदाड़ मारो अया संजोग बैठ गो जाने दूध खेच सुन पानी को मेहल और अवधपुरी का चौक में शिव शंकर रे अपनों खेच नीरत चलायो जंदाड़े में छोटा छोटा सा बालवोसता में देवो लाड़ी ध्यान और मारा बाप ने बोला तेरी बस्ती में ऐसो सुंदर नाच वेरियो तू भी देखा क्यों ना दशरथ राजा मुंडे बड़ा बड़ा विदे वहां ने। और जब मारो पिताजी बोलो मेरा चारू पुत्र भी देखेगा खोलर सुन ले कहा ने। और मारो पिताजी जंदाड़े माने भी हूँ सभा में लेकर आयो अब तू खेच कर ले सोच भी जहां रे और मैं भी देखा चाहूं चौपाड़ में खेच आँखा से तो जहां रे। और जब वह बजरंग अपनी कला दिखायो जैकी सोचा अपर में वहां रे और चंदाड़ वा मारा मन में सुन ना अणबणती को मेल और मैं भी बैठ कर देखो तो बंदर को खेल और सारी जनता परसन वे करया जंदाड़ा सिवा मारा मन आयो जब बेसमय लक्ष्मण खेबा लागे गो अरे जब जंदाड़ा को
जी धीरे धीरे मनी मन में आख्या गो पानी। अरे ये तो दूत को नामन दीकी सुख से सर्वो नाथ भी नानी। अरे सुगरीवा का मन में पाप हुए गयो कर दी कुणबा गहनी। अरे या मन मेरे प्रभु राम दिखे जब नीची बचपन की हनुमान जी खेचे सुनबा लागो बात। और जब हनुमान को भीतर से राजी हुए गो कहात। और आज मुझसे मिल बात आगो दी के त्रिलोकी को नहात। और अतरी बात कयो रे जब बामन नीचे मोन होकर के खड़ो हो गो। लक्ष्मण बोलो भाई तू इन्हें बता दे अका अपन हनुमान जी ने कया जाना सर कद को प्रेम से आई बामन ने बता दे जना। लक्ष्मण बतावा लगो और हनुमान बामन का भेष में सुनवा गए। बोलो तुम्हारा हनुमान जी का क्या मिलान है? बोलो मिलान तो यह से एक समय की बात है कि भगवान शंकर मदारी को भेष बना हनुमान जी का गला में डोरी घाल और अवधपुरी में जायो और वह पहले तो ओढ़ में बजायो डमरू जना कि मियाँ में आदमी देखे और प्रशंसा करया का अपना अवधपुरी की नगरी में बहुत बढ़िया मदारी आयोडो है। राजा दशरथ तू कह दे तो तेरा चौपाड़ में नाच करवा दिया। जना मारो पिताजी ऑर्डर दियो भाई बहुत खुशी की बात है आप उनको ऑर्डर दिया जाए और अवधपुरी के बीचों बीच नाच दिखाया। एक रात डटो जार संदेश दिया दूसरे दिन आगना राउतपुरी का चौक में बीचों बीच अपना नृत्य संगीत चालू कर दिया। जना मारा पिता ने समाचार दिया तो मारो पिताजी भी आयो और चारू भाई हनुमान ने भी साथ लायो। ये कर्ण सिंह जी सूकल शेर खेड़ा जिनकी तब से 500 रुपए सेव खेड़ा जिनकी तब से 500 रुपए भेंट उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर के तब उसी समय मैं चारू भाई साथ आया और मदारी नाच कर वो चालू कर दी। बात जोर की येरी और सारी जनता चौफेरा से गेरी। जब जनता देख नाच के देखना आई तो कोई बूढ़ी कोई गाबरी और नारी बेड़ा होगा छोरी छापरी। बोलो सबका सब बेड़ा हो गया और शाम की टाइम में नृत्य समाप्त हो बला गयो। जना मारो पिता दशरथ बोलो कि हे मदारी मैं तेरा नाच को प्रति प्रसन्न हूं। आप मांगो क्या मांगना चाहते हो मैं वही देने के लिए तैयार हूं। जब मदारी ने कहा कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए मैंने तो एक रात को विश्राम चाहिए और कल खेल दिखाऊंगा और परसों में मेरे दरबार चला। मदारी ने किसी से एक टका एक मोहर एक सतु तक भी नहीं लिया। एक दिन दिखायो दूसरे दिन प्रश्न हुआ और जब मैं चारू भाई दूसरे बैठेगा बोलो पिताजी अब मदारी तड़के जाएगो फिर बोले अब बांद्रो चाहिए मान। हमारे प्रभु राम ने कहा कि अब 15 हमारे को चाहिए। हम अवधपुरी में रोजी नहीं सुनना चाहूंगा नचाऊंगा खेलांगा। मैं चारू भाई अन्न पानी नहीं खाया। माता के कई पचली कौशल्या पचली सुमित्रा पचली लेकिन जब तक वो बंधन नहीं ला करके देगा जब तक रोटी को तूक तोड़ा ही। ये सुनने के बाद में
हमारे पिता दशरथ उस मदारी के पास में गया और जाकर के मदारी से कहा, जो सुन क्या कहा था और क्या मदारी सुन रहा था। बंदर वो लाड़िए पकड़ा दे, टाबर खाया ना रोटी। सुन रे मन में बस गो और या टाबर बंदर नहीं देखा तो वहां का यरदा में सुनती वो सो चस गो। और मेरा चारू बेटा का या बंदर खेच रूंग रूंग में बस गो। और अब मैं तुम खेरो छू आफत सिर पर आ गई। सुनी जत को तोले और या बंदर मन वो लाड़ी दे देखे मुंडा सी मोहले। और चाहे जितनू दे दूंगो ऐने साकल से तू खोले। और नहीं मेरा चारू पुत्र भूखा का भूखा बैठा से सुनी लागे बदला मैं तुन बंदर दूना देवो लाड़ी जहाने। और मैं खूचू तू राजा खोलर सुन ले कहाने। और तेरा चारू पुत्र रूसा बैठा तो वाको मन से बेई महाने। अरे एक बचन मांगू छू राजा वा बचन दे पाँच गो। अरे बचन दे को ना पूजा मेरो इतनो ने मनी मादे। और मैं नचाऊं जिया तेरा कुण सो छोरो ऐ बंदर नहीं सुन रहे देखने चाहते। और मेरे कनी नाचे जियावा ऐ बंदर को नाच दिखावे तो या मदारी फिरी में पके रह दे। अरे याई बचन छे रे राजा दशरथ को न्या
संकल्प खेचे राजा उलटो चालो एक झुणकेगा खेचे सुनवो मोटा वेगा कहाँ में अरे बालक में बंदर पकड़ायो तो अणका चक्का कर दे जहां में आचार्यों पुत्रा में चूर खा जाएगो इतना इतना नूचे में जरूर से गो घने शाह में टाबरा के सामने दशरथ वो बोवेगो मुंडा माँ बात तो बोले की पूरे विश्व को राजा बनाओ तो बांद्रो दूना या मोल बेचवा को बांद्रो छही तो बोलो जिया मैं नचाऊं जिया कोई दूसरो नचा दे जीने में तो फ्री पकड़ा दू तो बोले अब पर पहले कोई कोई खुद नचाए के बोले कि मार आए कौन सा लिखेंगी अगबाई में की डोरी पकड़ लूं नचा दूं इस बंदर के लंबे लंबे नाखून हैं बड़े बड़े दंत हैं तेरा छोटा ने जार बुझा मैं तेरी धन दौलत कौन चाहे या जाएगो अरे का हाथ में डोरी पकड़ाऊंगो अत्र चारू छोटा का अलबुराल कर देगो या वहां का सोना सोना मुंडा मैं भी देखियो छू और मुंह को मुंडो देखबा आयो छू मुंडो देखबा हाँ बोल टाबरा का तो मुंडा देखा जा चाहे चरणान देखो जाए से फिर भी राजा दशरथ कौन समझो आज्ञा के कह रही छे मेरी शर्त यही है जब राजा दशरथ वापस आयो और वापस आकनार छोड़ चारी रूसा बैठे रहे बोले भाई जिद्दी करबो छोड़ दो अर्थे रोटी खा लो वाह बांद्रो तो मोल को नहीं बेचे जना लक्ष्मण बोले पिताजी की शर्त के छे बोले की शर्त या छे कि मैं नचायो जिया कोई नचा दे जिन्हों में फ्री में ही मैं 10 देशा में तल वितल पाताल स्वर्ग लोक मर्त लोक में घूम रहा हूँ लेकिन वो तो ये तो टाबर से बड़ा बड़ा राजा को या कौन सा लगे बांद्रा ने पकड़ लिया अरे कोई एक झटको दिखा दे तेरे बच्चों की क्या वो खाता है मैं तो वहां को मुंडो चढ़ देख बाटायो छे आया खयो छे जना लक्ष्मण जार राम ने बोलो कि नहीं तो बैठे जो बोले बोल भी रहा तो बोले यार नचा तो जना ना अपना हाथ में किमिया हुआ है परासु कया पतो पड़े भगवान राम बात कर हमें दरली नचावा की हमारे बरली रात बीत गिर काशी जी को बांधू दोगो ऊंडी से मदारी आ जाए छे न्यूसु रामचार्य पुत्रान ले आ जाए छे और अवधपुरी का नरनारी बेड़ा जाना बोले मदारी ठहर तेरे डमरू दे जाओ राम राम खड़ो कना और एक हाथ में तो डमरू ले ली और एक हाथ में डोरी पकड़ ली मदारी तो डोरी ने पकड़ के नारा लाओ जना नाचे छो और जदुआ भगवान राम डोरी को छोड़ देता है और अपनी नर लीला में आशीर्वाद देता है हनुमान जी ने नर लीला में आशीर्वाद दिया हनुमान जी जाने को आके मेरे साक्षात प्रभु विष्णु भगवान है जो मेरी माता को गुरु ज्ञान दिया था और ये कहा था कि कानाबाती कुर तू चेलीर में तेरा कुर जब माता ने कहा था कि भगवान तुमने बहुत बड़ी अन्याय कर दी कि मैं तो ये प्रण कर रखी थी मेरी माँ का श्राप था कि तेरे अखन कंवारी के कलंक लगेगा और अखन कंवारी का पुत्र पैदा जिस दिन प्रभु तुमने शंकर गाना से उनके कान में डाला था और चलते समय मेरी माता को यह कहा था कि तेरे गर्भ से बहुत बड़ा महावीर जो तीनों लोकों में कोई उसकी माया का कोई शक्ति का पार नहीं है जो पुत्र पैदा होगा तू तो मेरा ये तो मेरी माँ का गुरु है और मेरा भी गुरु यही है एक ना डोरी पकड़ा नाचा तो बोला नाचा डोरी तले पड़ी और इतनो नाच दिखावा लागो शंकर कने भी कौन दिखाए जिसे दुगुनो नाच दिखावा के जनता प्रसन्न होगी ताली बजाने लग गई खुश हो गई और जब मदारी ने ले जा रू की डमरू दे दी बोले डमरू तो तेरी ले जा अरिया बांद्रो मेरो ले जा भगवान राम की जीत होती है और जब भगवान शंकर असली भेष में आता है और असली भेष में आने के पश्चात कहता है कि आप भी असली भेष में आओ तो हनुमान भी अवधपुरी के अंदर असली भेष में आता है
जब सारे के सारे नतमस्तक होते हैं, ये ब्राह्मण देवता हमारा और उनका इतना बड़ा प्रेम है, जिस प्रेम को तीनों लोगों में कोई तोड़ने वाला नहीं है। अगर तू अनुमान करते देखे हो तुम्हें नहीं है बरे मिला दे। अत्रि कहते समय अनुमान की दोनों आंखों में पानी आता है। लक्ष्मण बोले दादा तू क्या रोज ब्राह्मण है? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। ये सुनकर के तब उसी समय कहता है कि महाराज ये क्या हुआ, और सबके सब देख करके अति प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के कहते हैं महाराज सरना में पड़ेगा। और जब उसी समय ब्राह्मण से कहता है कि तू क्यों रोता है, क्या बात है? जन बोले महाराज मैं खुद तू सुनी तो क्या तो अनुमान कह रहा था और क्या वो लक्ष्मण और राम सुन रहे थे।